हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। ऑलरेडी मैं फिजिक्स और मैथ्स के जो पेपर पैटर्न विद सैंपल पेपर आपको दे चुका हूं। इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूं चैप्टर वाइज वेटेज विद पेपर पैटर्न फॉर 2021 अप्रैल बोर्ड एग्जाम अलॉन्ग विद सैंपल पेपर टू डाउनलोड। ओके, सो कैसे क्या है वो देखते हैं। केमिस्ट्री जो आपका सब्जेक्ट है 55 इसका कोड है। ओके, 2020 से जो है आपका नया सिलेबस आ चुका है। 2019 में ही नया पेपर पैटर्न आया था, बट जो सिलेबस है वो 2020 में चेंज होने की वजह से नए पेपर पैटर्न को फिर से रिवाइज किया गया और नए चैप्टर के हिसाब से फिर से चैप्टर वाइज जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। सबसे पहले देखते हैं, नया वेटेज आया है, बुक्स चेंज हो गई है। तो सबसे पहले बता दूं, आपकी जो बुक है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस तरह से आपकी जो केमिस्ट्री की बुक है 4 पार्ट्स में डिवाइड है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है, मार्क्स विथ ऑप्शन 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। कंपलसरी 3 मार्क के क्वेश्चन करने हैं, यानी मैक्सिमम 5 मार्क के क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे। तो सॉल्यूशन के 6 मार्क्स, आयनिक इक्विलिब्रिया 6 मार्क, केमिकल थर्मोडायनामिक्स 8 मार्क, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 7 मार्क्स और केमिकल काइनेटिक्स 6 मार्क्स। यानी फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल 6 चैप्टर हैं। सबसे ज्यादा वेटेज थर्मोडायनेमिक्स को 8 है, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 7 मार्क्स है। तो वैसे तो सभी चैप्टर्स अपने आप में बराबर होते हैं, लेकिन मार्क्स वाइज देखा जाए तो कुछ चैप्टर जो लेंथी होते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसके वेटेज ज़्यादा रहते हैं। तो आप इस हिसाब से चैप्टर्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। जो फिजिकल केमिस्ट्री में 38 मार्क के क्वेश्चन ऑप्शन के साथ होंगे, 26 मार्क के क्वेश्चन कंपलसरी होंगे, यानी टोटल जो आपको बता दूं 14 मार्क के एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, 26 मार्क के ही करने होंगे। ठीक है, 2019 के पहले तक जो पेपर होता था उसमें ऑप्शन ना के बराबर होता था। 2019-20 से जो पेपर पैटर्न आया उसमें भर भर के ऑप्शन दिया गया आप लोग के लिए, जिससे बच्चे 2 से 3 चैप्टर ऑप्शन में भी छोड़ सकते हैं। ऐसा पेपर पैटर्न है। अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हैं तो आप जरूर कर लोगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 चैप्टर्स है। सबसे पहला 7 चैप्टर है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18, टोटल 8 मार्क के लिए इसके अंदर से क्वेश्चन आएंगे। दूसरा जो है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट चैप्टर नंबर 8, टोटल 8 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से टोटल 7 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फटाफट देख लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। यहाँ पर 4 चैप्टर है। हेलोजन डेरिवेटिव जो है 7 मार्क का क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर 6 मार्क के क्वेश्चन अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर से आएंगे। अल्डेहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से 8 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो इसको ध्यान रखना है। अमाइंस जो है इसमें से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो ये मार्क्स दिया हुआ है यहाँ पर विथ ऑप्शन। ओके, मैक्सिमम उतने मार्क के क्वेश्चन आएंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 25 मार्क के क्वेश्चन होंगे विद ऑप्शन। अप्लाइड केमिस्ट्री की बात करेंगे तो 3 ही चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर केमिस्ट्री और ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री। ये तीनों चैप्टर बराबर का वेटेज रखते हैं। तीनों चैप्टर ऑप्शन के साथ 4 मार्क के हैं एंड विदाउट ऑप्शन 3 मार्क के हैं। तो इस तरह से टोटल जो केमिस्ट्री का पेपर है बिल्कुल फिजिक्स की तरह टोटल 98 मार्क्स विद ऑप्शन आप क्वेश्चन आएंगे 98 मार्क्स के, जिसमें से 70 मार्क के क्वेश्चंस को सॉल्व करना कंपलसरी होगा। ऐसा क्यों है, इतना ज्यादा 28 मार्क्स के एक्स्ट्रा आएंगे क्या? यस, मैं बताता हूं आपको कैसे। तो जैसे पेपर जब बनता है, क्वेश्चन पेपर, तो उसके पेपर को बनाने के लिए ब्लूप्रिंट होता है, उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है। जैसे कि जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस होंगे नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड स्किल के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। 29 मार्क्स के क्वेश्चन नॉलेज के ऊपर बेस्ड होंगे, 41 मार्क के क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग एंड 28 मार्क के क्वेश्चन एप्लीकेशन एंड स्किल बेस्ड होंगे। यानी यहाँ पर जो है न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ओके, ज्यादातर थियोरेटिकल न्यूमेरिकल होगा, एप्लीकेशन होगा, किसी चीज का आप कैसे यूज करते हो। उसी तरह से जो डिफिकल्टी लेवल होता है, इजी, एवरेज और डिफिकल्ट लेवल, 50% जो क्वेश्चंस होंगे वो एवरेज होंगे, 30% इजी लेवल होंगे, 20% जो है डिफिकल्ट होंगे। अब इजी पेपर होगा या हार्ड हुए, तो जो अगर आपने पढ़ा है वो चीज आ गई तो वो आपको इजी लगेगा। जो नहीं पढ़ा है, इजी से इजी चीज नहीं पढ़ी है और वो आ गया, आप नहीं कर पाए, तो आपको हार्ड लगेगा। ओके, तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन के टाइप है, देखो क्वेश्चन अलग अलग टाइप के आएंगे, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, इस तरह से आएंगे। एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर जो है ये 1 मार्क के लिए होंगे। शॉर्ट आंसर 1 और 2 मार्क के लिए होगा, शॉर्ट आंसर 2, 3 मार्क के लिए, लॉन्ग आंसर 4 मार्क के लिए। तो ये कैसे है, इसके लिए मैं एग्जैक्ट जो पेपर पैटर्न है आपके सामने लाता हूँ। यहाँ पर यूनिट वाइज वगैरह तो आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं फाइनल बोर्ड एग्जाम का पेपर पैटर्न आपको देता हूँ। जो आपकी बोर्ड एग्जाम होगी इसमें 4 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए, बी, सी और डी, इस तरह से 4 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में 2 मार्क के क्वेश्चन होंगे, सेक्शन सी में 3 मार्क के क्वेश्चन होंगे, सेक्शन डी में 4 मार्क के क्वेश्चन होंगे। इस तरह से 4 सेक्शन, 4 टाइप के क्वेश्चन होंगे। उसमें भी सेक्शन ए में ऑप्शन नहीं होगा। पहली बात, सेक्शन ए में एक भी ऑप्शन नहीं होगा। 1 मार्क के टोटल 18 क्वेश्चन होंगे जो आपको सॉल्व करने 18 मार्क के लिए।
अभी सेक्शन ए में जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, 10 क्वेश्चन होंगे 1 to 10, वो पूरे एमसीक्यू होंगे। एमसीक्यू मतलब एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, कौन बनेगा करोड़पति टाइप। ओके, 2 न्यूमेरिकल्स उसमें आएंगे। ओके, और ये जो 8 क्वेश्चन और 8 थियोरेटिकल क्वेश्चन, 2 न्यूमेरिकल जो एमसीक्यू हो गए। जैसे कि आप पहला एमसीक्यू कर रहे हो, समझो इस तरह से रोमन नंबर है, इसका जब आप आंसर लिखोगे, सपोज इसका आंसर है बी और इसका ऑप्शन है समझो अल्कोहल, तो आप इस तरह से लिखोगे अल्कोहल जो भी है, तो इसके बाद आपको 1 मार्क मिलेगा। यानी आपको ऑप्शन का नंबर भी लिखना है एबीसीडी में से और वो आंसर भी लिखना है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर 10 एमसीक्यू है जिसमें 2 न्यूमेरिकल होंगे और क्वेश्चन नंबर 2 जो है 1 मार्क के क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे। ये देखो, वेरी शॉर्ट आंसर 1 to 8, 8 होंगे, उसमें 1 न्यूमेरिकल आएगा, तो 10 और 8 मिलके 18 मार्क के 1 मार्क के क्वेश्चन हो गए। 18 मार्क के लिए 18 क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे। देखो 70 में से 18 मार्क यहाँ हाथ का है, जाना नहीं चाहिए, याद रखना। सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में टोटल 12 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14। शॉर्ट आंसर 1 यानी 2 मार्क के क्वेश्चन, 2 न्यूमेरिकल्स होंगे, 12 में से 2 न्यूमेरिकल होंगे, 10 थियोरेटिकल होंगे, 16 मार्क्स के लिए। कैसे ये हो गया ये देखते हैं। यहाँ पर देखोगे क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 14, टोटल 12 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको करना कितना है, यहाँ पर देख लो, अटेम्प्ट एनी 8, सिर्फ 8 क्वेश्चन करने हैं। ये जो 8 क्वेश्चन करोगे वो 2-2 मार्क के लिए है, तो 8 2 16, तो टोटल आपका ये जो सेक्शन भी है 16 मार्क के लिए यहाँ पर है। इसमें भी देखो, अगर आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं तो क्वेश्चन कितने हैं, 12, 2 न्यूमेरिकल है, नहीं किए तो भी 10 क्वेश्चन थियोरेटिकल है, आप कर पाओगे। ओके, इस तरह से। सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी भी बिल्कुल सेक्शन बी की तरह है, सिर्फ फर्क इतना है कि ये 3 मार्क का वेटेज रखता है, सेक्शन सी 3 मार्क का वेटेज रखता है। टोटल यहाँ पर 8 क्वेश्चन करने होंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 से 26 में फिर से यहाँ 12 क्वेश्चन है। 12 में से करना कितना है, 8 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का वेटेज कितना है, 3, टोटल हो गया 24 मार्क्स। तो ये 24 मार्क्स भी आपका हाथ का है। अब ये जो 12 क्वेश्चन होंगे इसमें से 2 न्यूमेरिकल होंगे। फिर से वही कंडीशन, अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आता तो आप ऑप्शन छोड़ सकते हो, क्योंकि 12 में से 8 ही करने ना, 4 एक्स्ट्रा है। समझ में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फाइनली सेक्शन डी की बात करते हैं बच्चों। सेक्शन डी जो है इसमें 5 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 27 से क्वेश्चन नंबर 31, टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से एनी 3 करना है, यानी 5 में से 3 ही करना है। लेकिन ये जो 3 क्वेश्चन होंगे इनका वेटेज होगा 4 मार्क का हर एक का, 3 4 से कितना हो गया 12 मार्क्स, तो ये सेक्शन डी 12 मार्क का होगा। इस तरह से टोटल आपके कंपलसरी 70 मार्क्स जो है पूरे होते हैं। समझ में आ रहा है। और यहाँ पर ये जो 4 मार्क का क्वेश्चन होगा इस तरह से होगा, समझो क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे तो यहाँ पर कोई एक थियोरेटिकल क्वेश्चन होगा और उसी के अंदर यहाँ पर जो है न्यूमेरिकल होगा, यानी एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मिक्स होंगे। ओके, पहला पार्ट जो है हाफ पार्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन होगा, फिर हाफ पार्ट न्यूमेरिकल होगा। तो ये 2 मार्क और ये 2 मार्क, टोटल मिलके कितने हो गए 4 मार्क। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 न्यूमेरिकल इन सब क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क, इस तरह से। समझ में आया। तो ये आपका पेपर पैटर्न है। 12 से 15 मार्क्स आपको बोला गया है कि न्यूमेरिकल रखा जाएगा और न्यूमेरिकल हर एक सेक्शन में इंक्लूड करने के लिए कहा गया है। तो ये पेपर पैटर्न है बच्चों, बहुत ही आसान पेपर पैटर्न है। पहले 2019 तक के पेपर में बहुत तकलीफ हुई थी, बच्चे मार्क्स नहीं ला पाते थे और कोई चैप्टर ऑप्शन भी नहीं छोड़ सकते थे। आपके लिए इतना अच्छा है कि 3 से 4 क्वेश्चन हर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को छोड़ के हर एक में 2-2 3-3 मार्क वाले में 4-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, 4 मार्क वाले में 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। तो आप कम से कम 2 चैप्टर तो ऑप्शन छोड़ ही सकते हो, अगर आपको कोई टफ लगता है, पूरा नहीं पढ़ना चाहते तो। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं तो पूरा पढ़ भी चुके हैं, रिवीजन कर रहे हैं। अभी ये जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न मैंने बताया, इसके बेसिस पर मैं आपको सैंपल पेपर डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे रहा हूँ। जैसे जैसे मेरे पास और पेपर्स आते जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, आपको मैं उसी लिंक में ऐड करते जाऊंगा, एक ही लिंक से आपको सारे पेपर मिलेंगे। स्टूडेंट्स, फिजिक्स और मैथ्स का भी मैंने इस तरह का पेपर पैटर्न बनाया हुआ है ऑलरेडी, उसकी लिंक मैं आपको दे देता हूँ अगर आपने नहीं देखा है तो। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए 3 वीडियो मैंने बना दिए हैं पेपर पैटर्न के। अगर आपको लगता है कि और कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसका पेपर पैटर्न आपको चाहिए विद सैंपल पेपर, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके, तो वो भी मैं देने की कोशिश करूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक में मैंने जो सैंपल पेपर दिया वहां पर उसका आंसर पेपर भी है, वो आप देख सकते हैं। ओके, तो अगर आपको लगता है तो कमेंट करके बताइए आपको जो भी चाहिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है। ओके, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए सब्सक्राइब करके, और वीडियो को लाइक करके ही जाइए, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय एवरीवन।